हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सिद्धबली एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज जीव विज्ञान विषय का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे, जिसका प्रकरण है फसल एवं उसके प्रकार। तो स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। तो हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान विषय का लेसन प्लान बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लेसन प्लान का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लास, सब्जेक्ट, जीव विज्ञान, स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, डेट, पीरियड और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन 30 या 35 मिनट। इसके बाद हम टॉपिक में अपना टॉपिक लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फसल एवं उसके प्रकार। इसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे जीव विज्ञान से संबंधित जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। नंबर 2, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 3, छात्रों में चिंतन शक्ति तथा तार्किक शक्ति का विकास करना। नंबर 4, छात्रों में विज्ञान विषयों के नियम, सिद्धांतों, परिभाषाओं व सूत्रों से अवगत कराना। और नंबर 5, छात्रों को विषय का अन्य विषय से संबंध को अवगत कराना। ये जीव विज्ञान विषय से संबंधित जो सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टीचिंग पॉइंट से संबंधित होते हैं। जैसे ज्ञानात्मक यानी कि नॉलेज वाले ऑब्जेक्टिव्स में छात्रों को फसल एवं उसके प्रकारों से अवगत कराना। अवबोधात्मक यानी कि अंडरस्टैंड में छात्र फसल एवं उसके प्रकारों को समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में छात्र फसल एवं उसके प्रकारों से अवगत होकर उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसके बाद जो पूर्व ज्ञान होता है, प्रीवियस नॉलेज, छात्र फसल एवं उसके प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। टीचिंग एड्स या शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, चार्ट, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक आदि। जो लेसन प्लान की जो प्रस्तावना होती है या प्रस्तावना प्रश्न है वो निम्न प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें 3 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरे में टीचर्स एक्टिविटी और तीसरे में पीपुल्स एक्टिविटी या छात्र क्रियाएं। टीचर छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, बच्चों, हमें काम करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो छात्र उत्तर देते हैं, हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, जो ये आंसर आया है, इस आंसर का रिलेशन सेकंड क्वेश्चन से होना चाहिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन में है कि भोजन की प्राप्ति हमें किससे होती है, तो ये भोजन वर्ड आया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें जो ये आंसर की प्राप्ति हुई है भोजन, इस भोजन का यूज हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है। और देखिए आप प्रश्न, भोजन की प्राप्ति हमें किससे होती है? तो स्टूडेंट्स उत्तर देते हैं पेड़ पौधों आदि से। प्रश्न नंबर 3, एक ही पौधे को उगाने को बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं? छात्र उत्तर देते हैं फसल। प्रश्न नंबर 4, फसल को विस्तार पूर्वक समझाइए। और इसका उत्तर जो है स्टूडेंट्स नहीं दे पाते हैं, इसलिए इसे समस्यात्मक प्रश्न कहते हैं और इसी के ऊपर हमको लेक्चर देना है। उद्देश्य कथन या स्टेटमेंट ऑफ एम, इसमें जो शिक्षक है वो छात्रों से कहेंगे, छात्रों, आज हम फसल एवं उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम पेज को पलटेंगे और जो दूसरा हमारा रजिस्टर का जो बीच वाला पेज है उसमें देखिए हम किस तरह से लेसन प्लान को बनाते हैं।
लेसन प्लान बनाने के लिए हम रजिस्टर का बीच वाला पेज निकालते हैं और इसमें दाईं ओर के यानी कि लेफ्ट हैंड का जो हमारा पेज है उसमें 3 कॉलम बनाएंगे और ऐसे ही राइट हैंड वाले पेज में भी 3 कॉलम बनाएंगे। जो लेफ्ट हैंड वाला जो पेज है उसका जो पहला पॉइंट है वो टीचिंग पॉइंट या शिक्षण बिंदु कहलाएगा। दूसरा वाला जो हमारा कॉलम है वो ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य एवं उसका विशिष्टीकरण होगा। थर्ड वाला जो कॉलम है वो थोड़ा अन्य कॉलमों से थोड़ा बड़ा होगा। इसमें टीचर्स एक्टिविटी या शिक्षक क्रियाएं आएंगी। राइट हैंड का जो पेज है उसमें हम पीपुल्स एक्टिविटी या छात्र अनुक्रियाएं, इसके बाद जो है शिक्षण विधियां, तकनीकी एवं सहायक सामग्री, इसमें टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स ये सभी आएंगे इसमें। और जो लास्ट वाला है इसमें इवैल्यूएशन या मूल्यांकन आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है टीचिंग एक्टिविटी में विकासात्मक प्रश्न आएंगे। छात्रों से विकासात्मक प्रश्न या डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1, छात्रों उत्पादक कौन कहलाते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्पादकों के उदाहरण दीजिए। स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, सभी पेड़ पौधे, गेहूं, धान, फसल, झाड़ियां आदि। प्रश्न नंबर 3, गेहूं, धान आदि क्या हैं? उत्तर, फसल हैं। प्रश्न नंबर 4, फसलों को परिभाषित कीजिए। और ये अस्पष्ट उत्तर या समस्यात्मक प्रश्न कहलाएगा। और जो ये विधि है यहाँ पर जो है हम प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए ये प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। और आप उद्देश्य वाले कॉलम में देखेंगे कि इसमें पुनः स्मरण और जिज्ञासा ये लिखा जाएगा। छात्र अध्यापिका कथन, जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो वे फसल कहलाते हैं। पौधों का वह समूह जो एक बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ की दृष्टि से उगाया जाता है फसल कहलाते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल आदि। प्राचीन काल से ही मनुष्य भोजन के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से फसल उत्पादन पर ही निर्भर करता है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण प्रविधि चार्ट द्वारा, और एक छोटा सा यहाँ पर चार्ट लगाया जाएगा। मूल्यांकन वाले कॉलम में आप देखिए प्रश्न पूछा जाएगा, वो बोध प्रश्न कहलाएंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1, फसल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, फसल के उदाहरण दीजिए। छात्र अध्यापिका कथन से पहले जो कॉलम है वहाँ पर रुचि एवं नवीन ज्ञान। छात्र अध्यापिका कथन के ठीक सामने हम ये शिक्षण बिंदु लिखेंगे फसल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज में हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न नंबर 1, किसान खेतों में क्या उगाते हैं? उत्तर, फसल। प्रश्न नंबर 2, कुछ फसलों के उदाहरण दीजिए। उत्तर, गेहूं व धान की फसल। प्रश्न नंबर 3, गेहूं व धान की फसल कब बोई जाती है? उत्तर, गेहूं की फसल सर्दियों में व धान की फसल बरसात में बोई जाती है। उद्देश्य और उसके विशिष्टीकरण में पुनः स्मरण और जिज्ञासा। शिक्षण विधि में यहाँ पर प्रश्नोत्तर प्रविधि आएगी। फोर्थ क्वेश्चन होता है, फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न होता है। छात्र अध्यापिका कथन, भारत में मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, रबी की फसल। ये फसलें अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर आदि। जयाद की फसल। ये फसलें अप्रैल से जुलाई तक उगाई जाती हैं,
इस अवधि में भीषण गर्मी होती है, जैसे ककड़ी, तरबूज आदि। नंबर 3, खरीफ की फसल। यह फसल जून से सितंबर तक उगाई जाती है। इस अवधि में वर्षा अधिक होती है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। और जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान प्रविधि है। मूल्यांकन वाले कॉलम में उसे पुनरावृत्ति प्रश्न कहेंगे। प्रश्न नंबर 1, फसल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, भारत में मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती हैं? और प्रश्न नंबर 3, रबी की फसल के उदाहरण दीजिए। और छात्र अध्यापिका कथन जब स्पष्टीकरण दिया जाता है तो उसके सामने यहाँ पर शिक्षण बिंदु यानी कि फसल के प्रकार लिखा जाएगा। और अंतिम पेज पर हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड में हम मेन पॉइंट्स को लिखेंगे, या जैसे फसल के प्रकार हैं रबी, जयाद और खरीफ की फसल। इसमें मुख्य बिंदुओं को ही लिखा जाता है। और उसके बाद निरीक्षण कार्य। जब छात्र श्यामपट्ट सार उतारेंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर उनका निरीक्षण करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अंत में गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1, फसल की परिभाषा बताइए। प्रश्न नंबर 2, फसल कितने प्रकार की होती हैं? प्रश्न नंबर 3, खरीफ की फसल किस महीने बोई जाती है? श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा तो छात्र अनुक्रियाओं में छात्र श्यामपट्ट सार उतारेंगे और विधि और प्रविधि में श्यामपट्ट प्रविधि यहाँ पर लिखा जाएगा। तो अंतिम पेज सुपरविजन का होता है, जिसमें इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग एंड सजेशंस होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को उनके टीचिंग के अनुसार एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री इन पॉइंट्स पर उनके टीचिंग का मूल्यांकन किया जाता है। और निम्न बिंदुओं पर उनको जो है सजेशन दिए जाते हैं कि आपको अपने शिक्षण में सुधार की आवश्यकता है। इस तरह से हमारा लेसन प्लान या टीचिंग हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।